दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हाजी मलंग सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह का पूरा इतिहास, जो आपके होश उड़ा देगा। फिलहाल ये दरगाह इंटरनेट पर बहुत वायरल हो रही है, क्योंकि इसी दरगाह में कुछ दिन पहले हिंदू धर्म के कुछ लोग घुसकर JSR के नारे लगाकर दरगाह में हिंदू रीति रिवाज से पूजा भी कर दिए और इस दरगाह को एक मंदिर बताते हुए हाजी मलंग दरगाह को बाबा मछिंद्र नाथ का मंदिर बताने लगे। तो क्या वाकई इस बात में सच्चाई है या नहीं? दरगाह को मंदिर बताने वाले दावे के बारे में दरगाह के ट्रस्टियों ने क्या क्या कहा, तो इस दरगाह के और हाजी मलंग रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पूरे इतिहास को आज की इस वीडियो में जानेंगे और आपको बताएंगे कि ये दरगाह कितनी पुरानी है और इसे किसने बनाया और इसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड क्या है। जी हाँ, जिस दरगाह पर शेर भी आते हैं सलामी देने, जिस दरगाह पर करते हैं बादशाह भी गुलामी, जिनको कहते हैं बाबा हाजी मलंग। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं हाजी मलंग सरकार कौन है और आप कहां से आए थे, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। इंशाअल्लाह इस वीडियो के ज़रिए से आपको पूरी मालूमात देंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, ताकि ये वीडियो वायरल हो जाए। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाजी मलंग बाबा का नाम हाजी मलंग अब्दुल रहमान था, जो एक सूफी थे और 12वीं सदी में मिडिल ईस्ट से भारत आए थे। हाजी मलंग बाबा की ये दरगाह मुंबई से लगभग 50 किलोमीटर दूर कल्याण में है। कहते हैं कि हाजी मलंग दरगाह 300 या 500 साल पुरानी है और सबसे मशहूर दरगाहों में से एक है। ये पहाड़ों पर बने मलंगगढ़ नाम के किले पर मौजूद है। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बेहद ही खूबसूरत है और उससे भी खूबसूरत दरगाह है जिसका नाम हाजी अब्दुल रहमान उर्फ मलंग शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि हज़रत हाजी अब्दुल रहमान उर्फ हाजी मलंग बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हिस्ट्री क्या है। दोस्तों, हिंदुस्तान का एक इलाका जो कोकन के नाम से मशहूर है, यहाँ पर राजा नल की हुकूमत थी। इसकी दौरे हुकूमत में मुसलमानों और गैर मुस्लिमों पर अच्छा सलूक नहीं किया जाता था और लोगों को जादू मंतर पर अकीदा था। और राजा नल भी एक बहुत बड़ा जादू पर यकीन रखने वाला इंसान था। और यही वो दौर था जब हाजी मलंग अब्दुल रहमान ज़ुबैर रहमतुल्लाहि ताला अलैह हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और बाबा हाजी मलंग के नाम से मशहूर हो गए। रिवायत है कि आप यमन के रहने वाले थे और अपने हुजरे मुबारक में तशरीफ़ फरमा थे। 12 रबीउल अव्वल को आप बाद महफिल मिलाद ख्वाब में आपको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बशारत हुई कि आप हिंदुस्तान के कोकन में तशरीफ़ ले जाए और वहाँ इस्लाम की शम्मा को रोशन करे। वहाँ के लोगों को रूहानी तालीम की बहुत ज़रूरत है। जब सुबह आप बेदार हुए, वहाँ जाने का फ़ैसला किया और अपने चंद मुरीदों को लेकर हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए। आप सफ़र करते हुए हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल हो गए। बिलाखिर इस इलाके के हुदूद में पहुंच गए, जिसकी निशानी आपको ख्वाब में दी गई थी। ये इलाका उस वक्त बहुत ही ख़तरनाक इलाका था, जिसकी वजह से आपको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक दिन जबकि आपका सफ़र जारी था, आपको प्यास महसूस हुई और पानी ख़त्म हो चुका था और आसपास पानी मिलने की भी कोई गुंजाइश भी नहीं थी कि दूर से रोशनी नज़र आई। जब चलते चलते आप करीब गए तो मालूम हुआ कि एक झोपड़ी है और रोशनी भी इसी झोपड़ी के सामने से जलती हुई लकड़ी की है। हाजी मलंग बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस झोपड़ी के करीब गए और आवाज़ दी। आवाज़ देने पर एक बूढ़ा झोपड़ी से बाहर निकला। ये एक ब्राह्मण था। आपकी ताज़ीम करते हुए कहा कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए मालूम होते हैं, अगर रात यही क़याम करना चाहे तो कर सकते हैं। ब्राह्मण के इस सलूक से आप बहुत मुतासिर हुए और आपने कहा, हमें बहुत जल्द अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचना है, वरना तुम्हारी दावत को ज़रूर कबूल करते। आप वहां से पहाड़ की तरफ रवाना हो गए और मंजिल मकसूद के करीब तक पहुंच गए, जहां से पहाड़ की चढ़ाई शुरू होती है। कुछ दूर चलने पर हाजी मलंग सरकार रहमतुल्लाहि अलैह के साथी बाबा बख्तियार शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह को एक जगह बहुत पसंद आई
انہوں نے اس کا اظہار حاجی ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ سے کیا، جس پر آپ نے ان کو وہیں پر رکنے کی اجازت دے دی، اور آپ وہیں پر بابا حاجی بختیار شاہ رحمۃ اللہ علیہ رک گئے، اور ان کے وفات کے بعد اسی جگہ انہیں دفنایا بھی گیا۔ بہرحال یہاں سے راستہ انتہائی دشوار تھا، گنجان اور گھنا جنگل، چاروں طرف سوائے بڑے بڑے درخت، پہاڑ کے اوپر درختوں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ کچھ غور و فکر کے بعد آپ نے اپنے گھوڑے دلدل کی طرف دیکھا اور کہا، اے دلدل، اس دنیا فانی میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے زندہ رہا ہو، سب کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، فرق صرف آج اور کل کا ہے، مگر اے دلدل، نیکی ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی، اسی لیے تو بھی آج ایک نیکی کر لے تاکہ آنے والی دنیا میں تیرا نام زندہ رہے گا، اور وہ یہ ہے کہ تو ایک ایسی چھلانگ لگا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاؤں۔ آپ کی یہ خواہش سن کر دلدل خوشی سے دم ہلانے لگا۔ آپ کے حکم کے مطابق دلدل نے پوری قوت سے چھلانگ لگائی، لیکن افسوس کہ اس کی قوت نے جواب دے دیا اور آپ کا دلدل شہید ہو گیا۔ آپ کے ساتھیوں نے اس کے جسم کو دفن کر دیا، اس کے مقام مدفن سوائے ان بزرگوں کے کسی کو نہیں پتا ہے۔ مطلب دوستو، حاجی ملنگ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دلدل کہاں دفن ہے، ان بزرگوں کے علاوہ کسی کو بھی اس کی معلومات نہیں ہے، مگر دلدل نے جہاں سے چھلانگ لگائی تھی وہاں اس کی نال کا نشان آج تک موجود ہے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر بابا حاجی ملنگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خدا سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میری مشکلوں کو حل کر، بندہ تیری آزمائش کے قابل نہیں، تیری ذات کا ادنا کرشمہ میری مشکلوں کو حل کر سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہواؤں میں تیزی پیدا ہونے لگی، درخت گرنے لگے، بادل گرجنے لگے، بجلی کڑکنے لگی، وہاں کے باشندے تھرا اٹھے۔ اسی وقت بابا حاجی ملنگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پرزور آواز میں نعرہ تکبیر بلند کیا۔ تیسرے نعرے پر 3 حصہ پہاڑ زمین میں دھس گیا۔ اللہ اکبر! ان واقعات کو دیکھ کر وہاں کے جاہل لوگ آپ کی آمد کو مصیبت اور پریشانی سمجھنے لگے اور آپ پر پتھر برسانا شروع کر دیا اور طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ بابا حاجی ملنگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیم صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں تھی، بلکہ سارے ہی مذہب کے لوگوں کے لیے تھی۔ آپ نے ہر ایک کو سچائی، ایمانداری و محبت و ہمدردی اور اخلاق کا سبق دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کے عقیدت مندوں میں سب ہی مذہب کے لوگ شامل ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر وہاں کے لوگوں پر آپ کی تعلیم کا اثر ہونے لگا اور کچھ لوگوں نے آپ کے دستے حق پر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ خبر وہاں کے راجہ نل کو بھی پہنچ گئی۔ اس نے اپنی جادوگری کا استعمال کیا، لیکن کوئی بھی وار کامیاب نہ ہوا۔ اس کی سب سے بڑی شکست یہی تھی۔ اب اس کو اپنا وقار خطرے میں نظر آنے لگا۔ اس نے اپنے چند لوگوں کو طلب کر کے صورتحال پر غور کیا اور مشورہ کیا، لیکن کوئی ترکیب سمجھ میں نہ آئی۔ تو راجہ نے ایک آئیڈیا پیش کیا جس کو سب نے پسند کیا۔ اس آئیڈیے پر سب منتریوں اور خود راجہ کو اپنی کامیابی کا یقین ہو گیا اور وہ سب خوش نظر آنے لگے۔ روایت ہے کہ راجہ نل کی لڑکی بے حد حسین اور خوبصورت تھی، جس کی دل فریبی اور دلکشی کے چرچے عام تھے۔ وہ لڑکی بابا حاجی ملنگ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بھیجی گئی۔ وہ لڑکی جب بابا حاجی ملنگ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، تب اس نے آپ کو دیکھا تو اس پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے اس کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا اور بیٹی کے نام سے پکارا۔ آپ کی تعلیم کا اس پر بے حد اثر ہوا اور وہ راجہ کی بیٹی اسلام قبول کرنے کی درخواست کرنے لگی، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے کلمہ پڑھایا، مسلمان کر دیا اور اس کا نام فاطمہ رکھا۔ دوستو، اتہاس میں کچھ باتیں ایسی بھی بتائی جاتی ہے کہ راجہ نل کی جو یہ بیٹی تھی اس کی شادی حاجی ملنگ بابا سے ہو گئی تھی اور ان کی قبر بھی بابا حاجی ملنگ کے بازو میں ہی ہے، جن کا نام ماں فاطمہ بتایا جاتا ہے۔ درگاہ کے بارے میں کئی ایتہاسک ڈاکومنٹس میں ملتا ہے۔ 1882 میں پبلش کی گئی دی گزیٹیئرز آف بامبے پریسیڈنسی میں بھی اس درگاہ کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ اس مقدس جگہ کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے
कि ये जगह एक अरब मिशनरी हाजी अब्द उल रहमान के सम्मान में बनाया गया था, जो हाजी मलंग के नाम से मशहूर थे। कहा जाता है कि उस वक्त राजा नल की हुकूमत थी और उसी के दौरान सूफी संत यमन से कई साथियों के साथ आए थे और पहाड़ी के निचले पठार पर बस गए थे। इस दरगाह के बारे में कई कहानियां हैं। दावा किया जाता है कि नल राजा ने अपनी बेटी की शादी सूफी संत से की थी। हाजी मलंग और माँ फातिमा दोनों की कब्रें दरगाह के अंदर मौजूद है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गजेटियर्स में कहा गया है कि कंस्ट्रक्शन और कब्रें 12वीं शताब्दी से अस्तित्व में है और मुकद्दस मानी जाती है। गजट में ये भी कहा गया है कि 18वीं शताब्दी में तत्कालीन मराठा संघ ने कल्याण के एक ब्राह्मण काशीनाथ पंत खेतकर के नेतृत्व में दरगाह में तबर्रुक भेजा था, क्योंकि ऐसा माना गया था कि हाजी मलंग बाबा की करामत से ही अंग्रेज उस इलाके से चले गए थे। दरगाह पर पहली बार 18वीं शताब्दी में विवाद हुआ था, जब दरगाह के सदियों से देखभाल करने वाले ब्राह्मण के खिलाफ कुछ लोकल मुसलमानों ने नाराजगी दिखाई थी। ये संघर्ष इसलिए नहीं था कि ये मंदिर है या दरगाह, बल्कि इसलिए था कि इसकी देखरेख ब्राह्मण कर रहे हैं। इसके बाद ये बात सामने आई थी कि ट्रस्ट में हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग थे जो अकीदत के साथ इसकी देखरेख करते थे। ट्रस्टी चंद्रहास केतकर ने कहा कि हमारे ट्रस्ट बोर्ड में पारसी, मुस्लिम और हिंदू समुदायों के साथ साथ आसपास के किसान भी शामिल थे। हालांकि 2008 के बाद से ट्रस्ट में हमारी कोई नई नियुक्ति नहीं हुई है। फिलहाल ट्रस्ट में 3 सदस्य हैं, क्योंकि बाकी या तो रिटायर हो गए या उनका इंतकाल हो गया। फिलहाल दरगाह की देखरेख ब्राह्मण परिवार करता है। यहाँ दोनों धर्मों के लोग आते हैं। इसकी बनावट एक दरगाह की तरह है। हालांकि पूर्णिमा के दिन यहाँ हिंदू लोग भी आते हैं और आरती करते हैं। दरगाह के मंदिर होने के दावे पर दरगाह के ट्रस्टी ने कहा कि जो कोई भी ये दावा कर रहा है कि हाजी मलंग दरगाह एक मंदिर है, वो ऐसा राजनीतिक लाभ के लिए कर रहा है। ब्राह्मण केतकर का परिवार पिछली 14 पीढ़ियों से इस दरगाह की देखभाल कर रहा है। तो दोस्तों, ये था दरगाह का पूरा इतिहास और विवाद का कारण। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें।